हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की जय। वत्सेन पितरोर्य अर्मणाम कव्यम क्षीरमधुक्षत, आम पात्रे महाभागा श्रद्धया श्राद्ध देवता। देखिए, श्राद्ध के जो अधिष्ठात्री देव थे, हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 18वें अध्याय का दूसरा भाग। और इसमें बताया कि जो श्राद्ध देव हैं, उनके अधिपति हैं वो अर्यमा हैं। उन्होंने अर्यमा नाम के पितृश्वर को वत्स बनाया और मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य पितरों को अर्पित करने वाला अन्न दूध के रूप में धो लिया। देखिए, ज्ञान की जो अखंड धारा है वो ये परंपरा पूरी पृथ्वी में फैला रही है। और आज दैनंदिन जीवन में योग यानी कि योग इन डेली लाइफ के प्रति अनुग्रह अभिव्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस महान विराट अद्भुत कार्य का ये बीड़ा उठाया है कि हम श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को पान कर सके। ये सामान्य चीज़ नहीं है, ये एक दुर्लभ घटना घटित हो रही है यहाँ पे। कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूपी पात्र में सिद्धों ने अणिमा आदि अष्ट सिद्धि विद्याधरों ने आकाश गमन और विद्याओं को दुहा। प्रकल्प वत्सम कपिलम सिद्धा संकल्पना मयीम सिद्धिम नभसि विद्याम च ये च विद्या धरादया, अन्य च मयिनो माया अंतर्धाना अद्भुता मनाम मयम प्रकल्प्य वत्सम ते दुदुहुर धारण्यामयम। किम पुरुष अन्य मायावियों ने मय दानव को बछड़ा बनाया और अंतर ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना, संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप से दुहा। ये किसने किया? किम पुरुष और अन्य मायावियों ने। ये आसान चीज़ नहीं है जो बात हो रही है। और किस किस ने क्या क्या विद्याओं को, अच्छा जब ये दोहना पड़ा यानी कि ये सब विद्याएं लुप्त हो गई थी और पृथु जी ने आकर के इन विद्याओं को वापस जागृत किया। यानी कि एक राजा अपने राज्य में किस किस चीज़ों को वापस स्थापित करता है, वो विद्याएं, वो वर्ण, वो व्यवस्था, वो योनियाँ, वो सब बताया गया है। अन्य च मायिनो मायामंतर्धाना अद्भुतात्मनाम मयम प्रकल्प्य वत्सम ते दुदुहुर धारणामयम। किम पुरुष आदि अन्य मायावियों ने मय दानव को बछड़ा बनाया तथा अंतर ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना, संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप से दुहा। यक्ष रक्षांसि भूतानि पिशाचः पिशिताशनः भूतेश वत्सः दुदुहु कपाले छतजासवम।
इसी प्रकार यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, मांसहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बनाया और कपाल रूपी पात्र में रुधिरासव का दूध दुहा। तथा हयो दंदशूका सर्पा नागा सतक्षकम विद्याय वत्सम दुदुहुर बिलपात्रे विषमपय। फण वाले जो, अब देखो जो नाग वाले बिच्छू हैं, सांप हैं, उनको क्या चाहिए? उनको तो विष चाहिए था, तो उन्होंने ये विष भी पृथ्वी पे, सब कुछ है यहाँ पे जो चाहो, अब हम क्या है वो ले लो। फन वाले सांप, बिना फन वाले सांप, नाग, बिच्छू, विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बना के अपने मुख में विष को ले लिया, विष भी दे दो। यानी इस पृथ्वी में सब है भैया, आपको क्या चाहिए? एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। थिंग which we wish we will get. अब देखिए, पशवो यवसम जीरम वत्सम कृत्वा च गौवृषम अरण्य पात्रे चा दुक्षन मृगेंद्रन च दृष्टिण। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाया, वन रूपी पात्र में तृण रूपी दूध को दुहा। बड़ी बड़ी दाढ़ वाले मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूपी बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूपी पात्र में कच्चा मांस दुहा। क्रव्यादा प्राणिना क्रव्यम दुदुहु स्वे कलेवरे सुपर्णवत्सा वेगाश्चरम चाचरमेव च। गरुड़ जी को वत्स बनाकर जो मांस भक्षी जीव है, उन्होंने गरुड़ जी को बनाया बछड़ा, और पक्षियों, कीट पतंग आदि चर फलादि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप से दुहा। भाई देखिए, गरुड़ का जो गिद्ध है, जो ये जो है, उन्होंने गरुड़ को अपना मेन बनाया और ये इच्छा की कि भाई हमको क्या मिलना चाहिए, वो उन्होंने धारण कर लिया। इस प्रकृति की व्यवस्था में सबको जीवित रहने का अधिकार है, लेकिन वो अपनी मन मर्जी से नहीं कि कोई भी कुछ भी खाए। ये बताया गया है कि किस किस के लिए क्या क्या है और कौन कौन क्या क्या करेगा, बताया जा रहा है हमको। वृक्षों ने वट को वत्स बनाया, वटवत्सा वनस्पतय पृथग्न समयम पयः गिरियो हिम द्वद्वत्सा नाना धातून श्वासानुसु। अच्छा, वृक्षों ने वट को वत्स बना करके अनेक प्रकार का रस धू लिया, और पर्वतों ने हिमालय रूपी बछड़े के द्वारा शिखर रूपी पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को, यानी जो अनेक प्रकार की धातुएं हैं वो हिमालय और अन्य पर्वतमालाओं के गर्भ में हैं धातुएं। इसलिए आज माइंस चलता है, माइंस इसीलिए करते लोग। ये कथाएं हैं और इन कथाओं में विज्ञान छिपा हुआ है। ढूंढ लो, बार बार पढ़ने से आएगा समझ में कि कहाँ कहाँ पर क्या है। ये ज्ञान देने का तरीका है हमारी संस्कृति का और संस्कृत का। इसी प्रकार सर्वे स्वमुख्यवत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक पयः सर्व काम दुगाम पृथ्वी दुदुहु पृथु भाविता। पृथ्वी तो सभी अनिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। इस समय वह पृथु जी के अधीन थी, अतः सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बखड़ा बछड़ा बनाया, अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकारों के पदार्थों को दूध के रूप में दूध लिया। आप जहां हो, आपका मुखिया कौन होगा, हु विल बी द फेस ऑफ योर सोसाइटी, हु विल बी द फेस ऑफ योर फैमिली एंड हु विल बी रिप्रेजेंट यू, दिस यू ऑल विल डिसाइड। एंड वंस वी विल एबल टू find this, that time we will be called बुद्धिमान, स्मार्ट, वाइज मैन। आप कहते हो कि समाज आगे नहीं बढ़ रहा, परिवार आगे नहीं बढ़ रहा, राष्ट्र आगे नहीं बढ़ रहा, आपको अपने मुखिया को पहचानना पड़ेगा। प्रकृति अपने द्वार तभी खोलेगी जब आप अपने मुखिया को आगे करोगे। जैसे गाय के आगे मुखिया आया, वो बछड़ा बन के, तो गाय का धोन हुआ। ये बहुत गूढ़ बातें हैं जो दीपनारायण भगवान के चरणों में से ही प्रेरित हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। एवं
पृथ्वादय पृथ्वी अन्नादा स्वन्नमात्मनः दोहवत्सादि भेदेन क्षीरभेदं कुरुद्वः ततो महीपति प्रीत सर्वकामदुगां प्रतु दुहित्रत्वे चकोर माम प्रेमणा दुहित्रिवत्सल। हे विदुर, इस प्रकार पृथु आदि सब अन्य भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने विभिन्न अन्न रूपी दूध पृथ्वी से दुए। चूर्णयन स्वधनुष्कोटया गिरिकूटानि राजराट भूमंडलमिदं वेन्य प्रायश्चक्रे समम विभु। और इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान प्रेम हो गया और उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। जिस पे कल क्रोधित थे आज बेटी की तरह स्वीकार कर लिया। माँ और बेटी का रूप स्त्री को जब हम देखते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है। बेटी रूप में पृथ्वी माँ को देखने का मतलब है कि मैं पृथ्वी से लूँ नहीं, मैं पृथ्वी का पोषण करूँ। आई विल नर्चर द अर्थ, आई विल रिस्पेक्ट द अर्थ, ये होता है। अब बताते हैं, एवं पृथ्वादय पृथ्वीमन्नादा स्वन्नमात्मनः दोहवत्सादि भेदेन क्षीर भेदम कुरुद्वः। इस प्रकार पृथु आदि अन्य भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दुहे। ततो महीपति प्रीत सर्वकाम दुगाम पृथु दुहित्रत्वे चकोरमाम प्रेमणा दुहित्रिवत्सल। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्वकाम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्रों के समान प्रेम हो गया और उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हो गए कि पृथ्वी को अपनी बेटी के समान मतलब स्वीकार किया। चूर्णयन स्वधनुष्टकोटया गिरिकूटानि राजराट भूमंडलमिदं वैन्यम प्रायश्चक्रे समम विदु। महाराज पृथु फिर धनुष की नोक से पर्वतों को तोड़कर सारे भूमंडल को समतल कर देते हैं। जिस माँ पृथ्वी के ऊपर क्रोधित हुए थे उसे बेटी के रूप में स्वीकार किया और जहाँ पर उनको पृथ्वी के ऊपर औषधियाँ उगानी थी अब उन्होंने उसको समतल लेवलिंग का काम भी किया, लेवल किया सबको, पृथ्वी को पृथु महाराज ने। और क्या हुआ इसके बाद में, अथास्मिन् भगवान वैन्यः प्रजानां वृतिदप्यता निवासान कल्पयाश्चक्रे तत्र तत्र यथारहतः। देखिए फिर महाराज पृथु ने अपने पिता के समान अपनी प्रजा का पालन पोषण किया। जब किसी भी व्यक्ति से आप अपने जीवन में खफा हैं, नाराज हैं, आपको कोई अच्छा नहीं लगता तो आप क्या करेंगे? हमारे शास्त्र समाधि की भाषा है, आप सामने वाले को बच्चा समझ लो, चाहे वो उम्र में कितनी भी बड़ा है। जब आप सामने वाले को अपने बच्चे की भांति ट्रीट करेंगे तो आपको उसकी हर बुराई में भी ऐसा बच्चा ही तो है। इसलिए जो संत होते हैं, राजा होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके लिए प्रजा यानी कि उनके आसपास के लोग पुत्रवत होते हैं और उनका पालन पुत्रवत ही किया जा सकता है। इससे हम अवगुण नहीं देखते, अपनापन देखते हैं और वो अपनत्व जब हृदय में से फूटता है करुणा के द्वारा, उस वक्त हमें अवगुण दिखाई देने बंद हो जाते हैं और हम पोषण करने लगते हैं। किसी का भी पोषण करना है तो उसे अपनाना होगा और जिसको आप अपना लोगे, अपना समझ लोगे, जैसे आपके शरीर में गंदगी भी होती है, अच्छाई भी होती है, आपके शरीर में कहीं कोई तकलीफ भी होती है, लेकिन आप अस्वस्थ होकर के भी अपने शरीर को कैसे स्वस्थ करते हो? ये तो नहीं कहते आज मैं बीमार हूँ इसलिए अब जीना ही नहीं चाहता। कभी कभी हो जाता है कि मैं बीमार हूँ, क्या ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा? नहीं, मेरा शरीर है। ऐसे आपके घर में कोई बच्चा बीमार हो गया तो आप उस बच्चे को उठा के गली में नहीं फेंकेंगे, आप कहोगे मेरा बच्चा है। ऐसे ये समाज, ये दुनिया अंधकार और अज्ञान के कारण तकलीफ में है। संत करुणा करते हैं, हमारा धर्म करुणा सिखाता है। महाराज पृथु ने करुणा की
और करुणा से इसका पालन करने लगे। करुणा सबसे बड़ा हथियार है। अंगुलीमाल भगवान बुद्ध को मारने के लिए जा रहा था, बुद्ध के पास में, भगवान बुद्ध के पास में सिर्फ करुणा थी, और उस करुणा से ही रूपांतरण घटित होता है। ट्रांसफॉर्मेशन केवल करुणा से होता है। और ग्रामान पुरपतनानि दुर्गाणि विविधानि च घोषान व्रजान सस्यविरा नाकरान खेट खरवटान। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया? अनेक गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियाँ, किसानों के और पहाड़ों के तलहटी के गांव बसाए। प्राक प्रथोरिह निवेशापुर ग्रामादि कल्पना यथा सुखम वसंति स्म तत्र तत्रा कुतो भया। अच्छा, महाराज पृथु पहले इस पृथ्वी तल पर पुर ग्राम आदि का विभाग नहीं था, यानी कि सब एक ही था। तो आज जैसे होता है ना कि ये तो कस्बा है, छोटा गांव है, टाउन है और विधानसभा क्षेत्र है, तो ये सब जो बनाए ये पृथु महाराज ने स्थापित किए। पहले पुर जैसे होते ना, आज जैसे कहते जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, तो ये पुर है, वहाँ से बना कि ये पुर है और ये गांव है और ये कस्बा है। ये विभाग नहीं थे, तो उन्होंने वहाँ की व्यवस्था के हिसाब से ग्राम और कस्बे बना दिए। अब क्या हुआ? सब लोग अपने अपने सुभीत के अनुसार बेखट होकर के जहाँ तहाँ बस जाते थे, यानी अपने रुचि से लोग बेखट आराम से जाकर के अपना घर बना लेते, झोपड़ी बनाते, कृषि करते और नियम से आगे बढ़ रहे थे। नियम ही एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और आपकी गति को आबाद और निर्बाध अगर कोई चीज़ करती है तो वो केवल नियम है, क्योंकि बिना नियम के कुछ हो नहीं सकता। आइए हम भी अपने जीवन में एक नियम करें कि सुबह शाम भगवान का स्मरण करें, जो मिला है उसके प्रति अनुग्रहित होवें और शिकायत को जीवन से त्याग दें। मेरे साथ भगवान का नाम लें। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय।